हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सूत्रस। रीजनिंग के क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के सीरीज़ में हम सेट नंबर 23 सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो सेट होगा वो बेस्ड होगा पैरेलल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड, एंड क्वेश्चन का लेवल एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन लेवल का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट को सॉल्व करना। तो ये रहा हमारा छोटा सा सेट। इट सीम्स स्मॉल बट बहुत ही ट्रिकी है। चलिए डायरेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट क्वेश्चन का जो क्रेडिट है वो ग्रेडअप को जाता है। ये ग्रेडअप के एसबीआई पीओ मेंस मॉक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए अब फाइनली हम लोग डायरेक्शन को पढ़ते हैं अच्छे से, एंड उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। आगे हमारे पास देयर आर 18 पर्सन्स ए टू आर, ठीक है, टोटल 18 पर्सन्स है, सिटिंग इन 3 पैरेलल रॉस, 6 इन ईच रो, ठीक है। 3 पैरेलल रॉस है, तो हर रो में कितने हैं? 6 पर्सन्स, राइट। 1 2 3 4 5, इस तरीके से वो लोग बैठे हुए, ठीक है। ऑल फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ये भी सारे ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। रो 1 इज टू द नॉर्थ ऑफ रो 2, सो R1 जो है R2 के नॉर्थ में है, एंड रो 2 इज टू द नॉर्थ ऑफ R3, सो R3 के नॉर्थ में कौन है? रो 2। इसका मतलब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। पर्सन्स ऑफ 3 रोज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, इसका मतलब कि अरेंजमेंट ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 6 एंड दूसरे रो में कोई ऐसे नहीं बैठा हुआ है। फर्स्ट रो में जिस तरीके से बैठे हुए उसके ठीक ऑपोजिट में ही नेक्स्ट रो में 6 पर्सन बैठे हुए हैं। सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट रो में भी सिमिलरली एवरी पर्सन के ऑपोजिट एक पर्सन है, ठीक है। आई होप तक समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। F sits third to the right of the one who sits opposite to C. Okay, so F कहाँ बैठता है? F is third to the right, ठीक है। C के ऑपोजिट में जो है, अभी हमें पता नहीं है C के नॉर्थ में है या साउथ में है, ऑपोजिट में जो भी है उसके थर्ड राइट में कौन है? F है। एंड आगे बोला है हु किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? C को। C neither sits in row 1 और nor in row 2, और C ना ही R1 में है ना ही R2 में है। इसका मतलब C कहाँ पे है? C इज इन थर्ड रो, ओके, सबसे नीचे वाले रो में है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। आगे K sits to the second to the left of the one who sits opposite to F, सो F के ऑपोजिट में जो है उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है? K है। एंड डज नॉट सिट इन रो 3, सो कौन रो 3 में नहीं बैठता? K। तो K के लिए ओनली पॉसिबिलिटी इज रो 1 और रो 2, एंड C के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? रो 3 में, है ना, एक ही पॉसिबिलिटी है। The one who sits third to the right of M sits opposite to O. M के थर्ड राइट में जो भी बैठा हुआ है वो O के ऑपोजिट में है। Who किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? O को। Who does not sit adjacent to F. So O जो है वो F के adjacent नहीं है। आगे हमारे पास H सिट्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ B, सो B के साउथ वेस्ट में H है। ठीक है। G सिट्स टू द सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु सिट्स ऑपोजिट टू H, सो H के ऑपोजिट में जो है उसके सेकेंड राइट में कौन है? G है। क्लियर। E सिट्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ D, अब D के साउथ वेस्ट में कौन है? E है। A sits to the north of O, but not in row 1,
ए जो है वो नॉर्थ में है, ओके, बट रो 1 में नहीं है। इसका मतलब ये रो 2 या फिर रो 3 में पॉसिबल है। आगे ए सिट्स टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 1 हु सिट्स ऑपोजिट टू एन। सो एन के ऑपोजिट में जो है उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन है? ए, ठीक है। एंड हु मतलब एन डज नॉट सिट इन रो 3। सो एन जो है R3 में नहीं बैठता है, तो कहाँ पे बैठेगा वो? या तो R1 में या फिर R2 में। ओके आगे है R सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ 1 हु सिट्स ऑपोजिट टू H। H के ऑपोजिट में जो बैठता है उसके थर्ड राइट में कौन है? R है। B sits second to the left of 1 who sits opposite to O। so O के ऑपोजिट में जो है O के ऑपोजिट में जो उसके सेकेंड तो लेफ्ट में कौन है? B, बट नॉट इन रो 2। इसका मतलब B रो 2 में अगर नहीं है तो ये R3 में या फिर R1 में पॉसिबल है। ओके वन पर्सन सिट्स बिटवीन K एंड M हु डज नॉट सिट ऑपोजिट टू F। सो K और M के बीच में एक पर्सन है एंड M जो है वो F के ऑपोजिट नहीं बैठता। D सिट्स टू द साउथ ऑफ F। सो F के साउथ में कौन है? D, ठीक है। आगे है बट नॉट टू द ईस्ट ऑफ O। O के ईस्ट में D नहीं है, राइट। आगे और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। नीदर C नॉर F सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। तो ना ही C और ना ही F एंड पे बैठते हैं, ठीक है। P सिट्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ O। O के नॉर्थ वेस्ट में कौन है? P एंड डज नॉट सिट्स ऑपोजिट टू K। P जो है वो K के ऑपोजिट नहीं बैठता। J सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू L। सो L के ऑपोजिट में जो भी बैठता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? J है। ओके I सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G एंड I जो है वो G के सेकेंड लेफ्ट में है। तो ये हमने सारा कंडीशन नोट कर लिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके सो यहाँ पे देखिए O के नॉर्थ में कौन है? A है, राइट। इसका मतलब मान लीजिए O अगर नीचे है तो इसके ठीक ऊपर वाले रो में या तो A यहाँ होगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये R2 हो गया एंड ये R3 हो गया, वो क्लियर। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि A अगर R1 में है, सॉरी R3 में है, उसके नीचे तो कोई रो नहीं है ना। A का पॉसिबिलिटी हमने अगर R3 में कर दिया तो उसके नीचे तो कोई रो नहीं है। इसका मतलब ये हमें पता चल गया है कि A जो है वो R2 में होने वाला है, राइट। एंड N के ऑपोजिट में जो बैठा है उसके सेकेंड टू द
लेफ्ट में कौन है, ए है, इसका मतलब एन और ए जो है सेम रो में नहीं है, इसका मतलब एन जो है R1 में बैठा हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम फर्स्ट कंडीशन हम लोग बना सकते हैं। ओ हमारा कहाँ पे है, वो है हमारा R3 में, R2 में हमारा ए है, एंड R1 में यहाँ पे कोई प्लेस है, ठीक है, उसका एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे एन होगा। ठीक है, एन के ऑपोजिट में जो है उसके ठीक सेकेंड टू द लेफ्ट में। तो ये कंडीशन हमने यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए ओ के ऑपोजिट में, राइट, ऑपोजिट में 3 प्लेसेस ओ के ऑपोजिट में राइट लेफ्ट में होंगे, उसका एक प्लेस लेफ्ट में कौन होगा, एम होना चाहिए। सो ओ का जो है 3 प्लेसेस छोड़ देते हैं यहाँ पे, सो इस प्लेस पे यहाँ पे एम होना चाहिए, राइट। सो इसी के साथ जो है हमारे पास टोटल जो है 18 पोजीशंस हमारे पास आ जाते हैं। सो एम के लिए हमारा कौन कौन सा पोजीशन रहेगा, या तो एम यहाँ पे आएगा एक बारी, या फिर एम यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो हम 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना लेते हैं, दिस इज R1, R2 एंड R3, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में n है, 2 3 A and 2 positions, 1 2 3 O and 2 positions again। सो दूसरे केस में हम m को यहाँ लेते हैं। ओके, नाउ m के साथ एक हमारा और कंडीशन था, k और m के बीच में एक पर्सन है, यहाँ पे k आ जाएगा, k यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए k का जो है या तो R1 या तो R2, ठीक है, R1 या R2 में आ रहा है। अच्छा, C के ऑपोजिट में जो है, C R3 में है ना, तो C R3 में आएगा, तो R3 में कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे, द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर C इज हियर। उसके ऑपोजिट में जो होगा, ठीक, उसके थर्ड टू द राइट में कौन होना चाहिए, F। तो थर्ड राइट में यहाँ पे हो सकता है F पॉसिबल, बट बोला है कि F के साउथ में D होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो F यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो F या तो यहाँ पॉसिबल है या तो यहाँ पॉसिबल है। F के साउथ में मैंने यहाँ D डाला, ठीक है, एंड D के साउथ वेस्ट में E होना चाहिए, बट D यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो F डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर होगा। इस केस में भी सिमिलरली यहाँ पे होगा, एंड D ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हमने इस कंडीशन को यूज़ कर लिया है, एंड वी हैव यूज दिस कंडीशन ऑल्सो। ये भी हो गया हमारा। ये कंडीशन भी बाय डिफ़ॉल्ट हो गया हमारा। F के ऑपोजिट में जो है उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में K होना चाहिए। F के ऑपोजिट में जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट में K यहाँ पे है, बट इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसको हम केस को एलिमिनेट कर देंगे। सो ये हमारा केस आ गया यहाँ पे। ठीक है, वैलिड केस अभी तक का। नाउ आगे हमारे पास ये कंडीशन भी यूज़ हो चुका है, वी हैव यूज दिस वन ऑल्सो। अच्छा, O के ईस्ट में D नहीं होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई हो गया।
अच्छा, ओ के ऑपोजिट में जो है उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन होना चाहिए? बी। ओ के ऑपोजिट में यहाँ पे है ना ए, सेकेंड टू द लेफ्ट में ये पोजीशन है, बट बी के लिए R3 या फिर R1 होना चाहिए। तो R1 पॉसिबल है बिकॉज R2 तो पॉसिबल है नहीं, बी यहाँ पे आएगा। सो वी हैव यूज्ड दिस कंडीशन ऑल्सो। ओके, बी के साउथ वेस्ट में एच होना चाहिए, सो एच यहाँ पे आ जाएगा। डी के साउथ वेस्ट में ई होना चाहिए, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आगे हमारे पास ये कंडीशन को हम यूज़ कर सकते हैं ना, जी के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है? आई है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज जी के सेकेंड टू द लेफ्ट में आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, ओ के नॉर्थ वेस्ट में कौन है? पी है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे था ये कंडीशन। सो एल के ऑपोजिट में जो उसके इमीडिएट लेफ्ट में जे है, सो एल के लिए पोजीशन अगर बचा हुआ है, सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर हम एल को डालते हैं, सो एल के ऑपोजिट में ये आएगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में जे का कोई पोजीशन नहीं आ रहा है, सो यहाँ पे हम एल को डाल नहीं सकते। सो ओके, सो एक कंडीशन हमारा मिस हो गया यहाँ पे, ये इस कंडीशन को हमें यूज़ करना है। एच के ऑपोजिट में जो भी है उसके थर्ड टू द राइट में आर होना चाहिए। सो R2 में तो होगा नहीं, एच के ऑपोजिट में आई है एंड यहाँ पे आर हो जाएगा। ओके, अच्छा, एल को अगर हम यहाँ डालते हैं तो एल के ऑपोजिट में जो भी होगा, तो जे के लिए कोई पोजीशन नहीं आ रहा है। सो एल अगर हम यहाँ डालते हैं, एल के ऑपोजिट में ये प्लेस आ गया, इसके इमीडिएट लेफ्ट में डी आ रहा है। सो एल का कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं है, एल का फाइनल पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा। इसके ऑपोजिट में जो पर्सन है उसके इमीडिएट लेफ्ट में जे यहाँ पे हो जाएगा, एंड बाकी जो हमारा पर्सन रहेगा वो क्यू है, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। ठीक है, इस पे बेस्ड हमारा जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। राइट, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।